हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न इन ईजी वे में। आज हम लोग देखने वाले हैं डिप्लोमा में सीएस ब्रांच कंप्यूटर साइंस ब्रांच का फोर्थ सेम का डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्वेश्चन बैंक 2018 इवेंट का, जिसमें कि हम लोग देखेंगे ग्रुप ए का ऑल 20 क्वेश्चन, ऑल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। और यदि इससे पहले आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल से जुड़े हुए किसी भी प्रकार का अपडेट सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो इस क्वेश्चन बैंक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ प्राइमरी की इज डिफाइंड इन द टेबल अ डीबीएमएस ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ बीच ऑन अ प्राइमरी की कॉलम। और इसके ऑप्शन है यूनिक इंडेक्स, सीक्वेंस, ट्रिगर या साइनोनिम। किसी टेबल में जब प्राइमरी कुंजी को परिभाषित किया जाता है तब डीबीएमएस स्वतः किसका निर्माण करता है। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा यूनिक इंडेक्स राइट आंसर हो जाएगा। जब टेबल में प्राइमरी कुंजी को परिभाषित किया जाता है तब डीबीएमएस जो है यूनिक इंडेक्स का निर्माण करता है। सेकंड में है हमारा विच नॉर्मल फॉर्म इज द पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव्ड। विच नॉर्मल फॉर्म इज द पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव्ड। किस नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी हट जाती है। और इसके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या बीसीएनएफ। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है वो पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव कर देता है। थर्ड क्या है हमारा, विच इज मेजर डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन आरडीबीएमएस। कौन सा मुख्य डेटा स्ट्रक्चर आरडीबीएमएस में प्रयोग होता है। और ऑप्शन है ट्री, स्टैक, ग्राफ और एरे। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी एरे। एरे जो है वो मुख्यतः आरडीबीएमएस में प्रयोग होता है। तो तीसरा का राइट आंसर डी एरे। तो नेक्स्ट में है हमारा 4 नंबर में क्वेश्चन है द व्यू ऑफ टोटल डेटाबेस कंटेंट इज। द व्यू ऑफ टोटल डेटाबेस कंटेंट इज, और ऑप्शन है कंसेप्चुअल व्यू, इंटरनल व्यू, एक्सटर्नल व्यू और फिजिकल व्यू। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए कंसेप्चुअल व्यू। कंसेप्चुअल व्यू है जो द व्यू ऑफ टोटल डेटाबेस कंटेंट, इसका आंसर जो है सही आंसर कंसेप्चुअल व्यू। नेक्स्ट है 5 नंबर में हमारा क्वेश्चन विच इज नॉट एग्रीगेट फंक्शन। इनमें से कौन सा फंक्शन जो है एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। और ऑप्शन है काउंट, एवरेज, क्रिएट या मैक्स। तो चलिए जानते हैं इसमें हमारा राइट आंसर। तो 5 नंबर में जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी क्रिएट। क्रिएट जो है वो एग्रीगेट फंक्शन में नहीं आता है। तो क्रिएट इज नॉट एग्रीगेट फंक्शन। एंड नेक्स्ट 6 नंबर में है अंडर विच कैटेगरी डू द कमांड्स क्रिएट एंड अल्टर बिलोंग टू। क्रिएट और अल्टर कमांड इनमें से कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, कौन सा कैटेगरी से संबंधित है। और इसके ऑप्शन है डीएमएल, डीडीएल, यूएमएल और नन ऑफ द एबव। तो चलिए जानते हैं 6 नंबर का राइट आंसर। तो 6 नंबर में हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो बी डीडीएल। डीडीएल जो है डीडीएल से संबंधित है क्रिएट एवं अल्टर कमांड। और डीडीएल का जो फुल फॉर्म होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। बात करें 7 नंबर में तो एसिड स्टैंड्स फॉर। एसिड का पूर्ण रूप क्या है, एसिड का फुल फॉर्म क्या है। और इसके ऑप्शन हैं ए में एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, या बी में एटोमिसिटी, कॉन्करेंसी, आइसोलेशन, डुप्लिसिटी, और सी में एग्रीगेशन, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, या डी में नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एसिड का जो फुल फॉर्म होता है वो हो जाएगा ए। एसिड का फुल फॉर्म एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो 7 नंबर का राइट आंसर ए। और 8 नंबर में है हाउ मेनी प्राइमरी की कैन अ टेबल इन डेटाबेस। किसी टेबल में कितनी प्राइमरी की हो सकते हैं, कितनी होती है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है ओनली वन, एटलीस्ट वन, मोर देन वन, या एनी नंबर ऑफ। कोई भी संख्या हो सकती है, या एक से अधिक हो सकती है, कम से कम एक, या केवल एक। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ओनली वन। प्राइमरी की जो संख्या होती है वो सिर्फ 1 होती है। तो डेटाबेस में प्राइमरी की जो संख्या होती है वह सिर्फ और सिर्फ एक। तो ओनली 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर में ए। 9 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज।
इनमें से कौन है जो एंटिटी का प्रॉपर्टी है, गुण है, और ऑप्शन है ग्रुप्स, टेबल, एट्रीब्यूट्स या नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो एंटिटी का प्रॉपर्टीज है तो वो हो जाएगा सी एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जो होता है वो किसी भी एंटिटी का उसका प्रॉपर्टीज होता है जिसको एट्रीब्यूट कहते हैं। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा सी एट्रीब्यूट। और नेक्स्ट 10 नंबर में है रिलेशनल अलजेब्रा इज। रिलेशनल अलजेब्रा एक क्या है? रिलेशनल अलजेब्रा इज और ऑप्शन है डीडीएल, मेटा लैंग्वेज, प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज या नन ऑफ द एबव। तो रिलेशनल अलजेब्रा जो होता है वो होता है प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज। रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट है 11 में, द स्टेटमेंट इन एसक्यूएल विच अलाउ टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ टेबल इज। एसक्यूएल का कौन सा स्टेटमेंट टेबल की परिभाषा बदलता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा अल्टर, सही आंसर हो जाएगा अल्टर ए। तो अल्टर जो है वो किसी भी एसक्यूएल का स्टेटमेंट टेबल की परिभाषा को बदलता है। 12 नंबर में जो क्वेश्चन है, काउंट फंक्शन इन एसक्यूएल रिटर्न्स दिस नंबर ऑफ। काउंट फंक्शन एसक्यूएल में क्या लौटाता है, क्या रिटर्न करता है? और ऑप्शन है वैल्यू, डिस्टिंक्ट वैल्यू, ग्रुप्स या कॉलम। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो डिस्टिंक्ट वैल्यू। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। काउंट फंक्शन जो है एसक्यूएल में वो रिटर्न करता है डिस्टिंक्ट वैल्यू। तो 12 नंबर का राइट आंसर बी। 13 में है, 13 में है इन ईआर डायग्राम। इन एन ईआर डायग्राम एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई। ईआर डायग्राम में एंटिटी सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या से दर्शाया जाता है? और ऑप्शन है इलिप्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल या नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ईआर डायग्राम में जो एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है वो होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स से। तो रेक्टेंगल हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ईआर डायग्राम में एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल से। नेक्स्ट 40 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, द लैंग्वेज यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम डीबीएमएस इज रेफर्ड एज। डीबीएमएस की वह कौन सा लैंग्वेज भाषा जो डाटा को रिक्वेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? और ऑप्शन है डीएमएल, डीडीएल, वीओएल और एसओएल। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए डीएमएल। डीएमएल जो है, डीएमएल एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को रिक्वेस्ट करता, डेटा को रिक्वेस्ट करता है डीबीएमएस में। तो डीएमएल का फुल फॉर्म होता है, डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है 15 नंबर में जो क्वेश्चन हमारा, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स। एक रिलेशन में एट्रीब्यूट की संख्या क्या कहलाता है? और उसके ऑप्शन है रो, कॉलम, डिग्री या नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो हमारा 15 में राइट आंसर हो जाएगा, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डिग्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी डिग्री। 15 का जो हमारा राइट आंसर सी डिग्री। और आगे का 16 नंबर 16 नंबर में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस। इनमें से कौन सा जो है वो डेटाबेस का प्रकार नहीं है? और ऑप्शन है ए हिरार्कल, बी रिलेशनल, सी नेटवर्क और डी ट्रांजिशन। तो इसमें जो डेटाबेस का प्रकार होता है वो 5 प्रकार के डेटाबेस होते हैं, जिसमें एक हिरार्कल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस और एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है। तो इसमें जो हमारा इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में हायरार्कल डेटाबेस दिया हुआ है, रिलेशनल डेटाबेस दिया हुआ है और एक नेटवर्क डेटाबेस दिया हुआ है। और इसमें से जो 2 दिया नहीं है और एक जो है डी में वो ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन जो है इसका नहीं है ऑप्शन। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन जो है वो डेटाबेस का एक टाइप नहीं है। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर में जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय इज व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय किस प्रकार की स्टेटमेंट है? और ऑप्शन है डीएमएल, डीडीएल, व्यू, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डीएमएल। डीएमएल जो सही आंसर हो जाएगा। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का एक स्टेटमेंट है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर में, द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल इज। द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल इज, डीडीएल का पूरा नाम क्या है? डायनेमिक डेटा लैंग्वेज, डिटेल्ड डेटा लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, डीडीएल का जो फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर सी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज।
आगे है 19 में, विच डेटाबेस इज क्लोजेस्ट टू द यूजर्स, और ऑप्शन है इनमें से कौन सा डेटाबेस यूजर के सबसे करीब है, क्लोजेस्ट है, तो और ऑप्शन है एक्सटर्नल, इंटरनल, फिजिकल या कंसेप्चुअल। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो होता है वो यूजर के सबसे क्लोजेस्ट माना जाता है डेटाबेस में। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर DBMS का और भी क्वेश्चन बैंक का वीडियो और C++ का डेटा स्ट्रक्चर का DS का भी मिल जाएगा, सिस्टम एनालिसिस का भी मिल जाएगा, और आप DEM का भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी का क्वेश्चन बैंक उपलब्ध हो जाएगा प्लेलिस्ट में आप जाकर ये सब का पूरा क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। और जो 2018 इवेंट का है उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरिजन ऑपरेटर इन SQL में इनमें से कौन सा जो है कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। और इसमें ऑप्शन में ए में है इक्वल, बी में लाइक, सी में बिटवीन, और डी में ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये इक्वल जो होता है वो कंपैरिजन ऑपरेटर का काम करता है SQL में। हेलो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के पास शेयर करें, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।